हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया इन्फो लेकर के आया हूं। न्यू फंड ऑफर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस म्यूचुअल फंड हाउस को जिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है, उस म्यूचुअल फंड हाउस का नाम है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि हमारे भारत में चौथे नंबर पे आता है। ये म्यूचुअल फंड हाउस हम भारतीय लोगों का 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है, जिसने अपना एक नया इन्फो लॉन्च किया है, जिसकी मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्फो कैसा है, यहाँ पे हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ये हमसे कितना फीस लेगा और पास्ट में इसके कैसे परफॉर्मेंस रहे हैं, यानी कि ना फंड के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूं। तो आप ना वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फंड का नाम बताता हूँ। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है निप्पॉन इंडिया, ठीक है, निप्पॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम फंड। जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको ये चीज मालूम होगा कि नाम के अंदर में ही ये चीज रहता है कि हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा। पहले तो नाम में देखने को मिल रहा है आपको निप्पॉन इंडिया, तो ये चीज ना हमें ये बताता है कि ये जो फंड है, इस फंड को जो मैनेज किया जा रहा है वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है एक्टिव मोमेंटम, ठीक है। तो इस एक्टिव मोमेंटम को ना आप समझिए क्या होता है। एक्टिव मतलब कि ना इसे एक्टिवली मैनेज किया जाएगा, फंड मैनेजर द्वारा खुद से मैनेज किया जाएगा, ना ही यहाँ पे किसी इंडेक्स को फॉलो किया जाएगा बल्कि खुद से यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। अब मोमेंटम है तो इसको ना काफी ज्यादा लोग डिफिकल्ट बना करके समझाते हैं हमें, लेकिन मैं यहाँ ना आपको एकदम बेसिक समझाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पैसे को कहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ठीक है। ये ना हमारा बेंचमार्क है, ये जो इन्फो आया है इसका ये बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क आपको ये बताता है कि यहाँ पे जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा वो इस निफ्टी 500 के अंदर में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर में आपका पूरा लार्ज कैप, पूरा मिड कैप और पूरा स्मॉल कैप की कंपनी आती है, उन सभी के अंदर ही आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब देखिए 10 फरवरी 2025 को इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है और कब तक ये रहने वाला है, तो 24 फरवरी 2025 तक ही आप इस एनएफओ के अंदर में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट रहते भर में आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको जो एनएवी का जो प्राइस देखने को मिलेगा वो मात्र 10 रुपए देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर ये 24 तारीख के बाद आप जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, जब फिर से रीओपन होगा ये फंड, तो आपको ना मार्केट के हिसाब से प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन अब एनएफओ रहते भर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 रुपए में नेट एसेट वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने जाना कि हमारे पैसे को ना 500 कंपनी के अंदर में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। अब थोड़ा सा आप इस मोमेंटम की तरफ ध्यान दीजिए। मोमेंटम यानी कि ना यहाँ पे ना काफी सारे पैरामीटर को देख करके आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। आपको ना नाम में काफी चीज देखने को मिलेगा कि ये बीटा को देख करके किया जाएगा, ग्रोथ को देख करके, वैल्यू को देख करके किया जाएगा। ये चीज ना हर फंड के अंदर में देख कर किया जाता है, क्योंकि पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट किया जाता है तो वहां से रिटर्न्स निकालने के लिए ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ चीजों को ज्यादा ध्यान में रख करके आप सिंपल एक वर्ड को आप ध्यान रखिए कि जिस भी कंपनी के अंदर में वैल्यूएशन होगी कि आज हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर में हमें अच्छे रिटर्न्स को बना करके देगी, वैल्यू इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पे ही आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। सिंपल आप इतना ही जानकर चलिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाएगा। जो भी कंपनी चुने जाएंगे वो इन्हीं 500 के अंदर से चुना जाएगा, जो कि स्मॉल कैप रहेंगे, मिड कैप रहेंगे, लार्ज कैप की कंपनी आपको देखने को मिलेंगे। प्योर इक्विटी है और यहाँ पे ना काफी हाई रिस्क वाला ये हमें फंड देखने को मिलता है। अभी और भी बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको इस एनएफओ के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करना है तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए जो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसआईपी के माध्यम से आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपके पास कम से कम 100 रुपए होने चाहिए। लमसम की बात करें तो यहाँ पे लमसम जो है वो 500 रुपए, ठीक है, यानी कि 100 रुपए से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और लमसम की बात करें तो 500 से आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने बेंचमार्क दिखा है, ये बेंचमार्क पास्ट में कितना का हमें रिटर्न्स बना करके दिया, क्योंकि किसी भी तरीके से मैनेज किया जाए लेकिन रहने वाली जो कंपनी है वो इन्हीं 500 के अंदर की कंपनी रहने वाली है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पास्ट के रिटर्न्स, ठीक है। एक साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें कि आज से एक साल पहले ये जो निफ्टी 500 जो है वो कितना का हमें एक एवरेज रिटर्न्स बना करके दिया है, तो यहाँ पे है 10.02% का रिटर्न्स हमें एक साल में बना करके दिए गए हैं, ठीक है।
वहीं 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल का एक एवरेज रिटर्न में बना करके दिया गया है, वो है 18.15%। तो इतने के रिटर्न्स में पास्ट में बना करके मिले हैं। तो इसको देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कितने रिटर्न्स मिलेंगे। आप जब भी अंदाज लगाइए तो थोड़ा एक पॉइंट इसके नीचे या फिर एक पॉइंट ऊपर, क्योंकि ये 1 साल का डाटा है, ये 5 साल का डाटा है, रहने वाले इसी कंपनी के हैं, तो इसी का एवरेज रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, हालांकि ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं और नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं। जैसा अभी स्टॉक मार्केट का हाल चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है, तो कुछ अच्छा भी हो सकता है तो कुछ बुरा भी हो सकता है। काफी ज्यादा रिस्की ये फंड होने वाला है, ठीक है। तो पास्ट रिटर्न्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है एग्जिट लोड। ये क्या होता है? मान लीजिए आप आज ने इस फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किया और इस पैसे की जरूरत आपको बीच में पड़ गई, या फिर आपको फंड पसंद नहीं आया, आप कहीं और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ना अगर 1 साल के अंदर में ही आप पैसे को विड्रॉवल करने के लिए जाएंगे तो आपका जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 1% आपको जो है वो एग्जिट लोड लगेगा, यानी कि 1% पैसा कट कर ही आपके पास आएगा, या फिर आप स्विच भी करेंगे तो 1% टोटल अमाउंट से कट कर ही आपका पैसा स्विच होगा, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ना आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो आपसे एक्सपेंस रेशियो लिए जाएंगे वो लगभग ना आपको 0.80% से ज्यादा का आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, यानी कि ना काफी ज्यादा यहाँ पे महंगे ये फंड आपको पड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे 500 कंपनी के अंदर से हमें चुनना है, चुन करके इन्वेस्ट करना है, तो फंड मैनेजर को ना काफी ज्यादा यहाँ पे मेहनत होने वाली है, जिस वजह से ना आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो काफी ज्यादा होने वाला है। तो ये रहा छोटा सा एक फंड का रिव्यू। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको फंड का रिव्यू किया है तो मैं ये आपको सजेशन कर रहा हूँ कि इस फंड के अंदर में आप इन्वेस्ट करें, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियोस बनाई जाती है। मैं आपको एक फंड का रिव्यू केवल दे रहा हूं, बाकी आप जब भी इन्वेस्ट करें तो आप अपने रिस्क को देख करके इन्वेस्ट करें। आपने ये चीज सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये ना बहुत रिस्क वाला काम होता है, सोच समझ करके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, बाकी आप करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।